ब्रेक के बाद बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें। आपको बताएं कि महंगाई ने अद्वियात को भी ना बख्शा। आए रोज जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे से जेहलम के शहरी शदीद परेशान हैं। बाबर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। आए रोज जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से जेहलम के शहरी भी परेशान है। कई गुना कीमतों में इजाफे की वजह से अब जान बचाने वाली अद्वियात भी गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तकरीबन 70 to 80% इजाफा हुआ है। ये 2 महीने में कंटिन्यू हुआ है। तकरीबन हर 20-25 दिन के बाद जो है ना नई आने वाली मेडिसिन पे इजाफा हो गया, तो उस वजह से कस्टमर भी बहुत तंग है। हमारी परचेजिंग लेवल भी थोड़ा सा ख़राब हुआ है। हमारे मुल्क का 90% तबका जो है वो आम मजदूर तबका है, जिनको बीमारियां मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, और एक दवाई जो आज से 2 माह पहले 100 की थी वो 350 रुपये की हो चुकी है। जुल्म की इंतहा है, वो कम होना चाहिए। अशियाए खुर्द और नोश में इजाफे से पहले ही अवाम परेशान है, मगर अब अगर कोई बीमार होगा तो महंगी अद्वियात उसे खरीदनी पड़ेंगी। आए रोज अद्वियात की कीमतों में इजाफे से जेहलम के शहर भी परेशान है। वो ये मुतालबा करते नजर आते हैं कि हुकूमत इस पर नजर सानी करे और आए रोज जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है उस पर नजर सानी की जाए। कैमरामैन असनान अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। सनावा में महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 रुपये में हो चुकी है। गरीब आवाम के लिए मुर्गी का गोश्त खरीदना अब ख्वाब बनकर रह गया है। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में तो महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ रखे थे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक गुजर जाने के बावजूद महंगाई का जिन बोतल में बंद न हो सका। अगर ब्रेलर मुर्गी के गोश्त की बात की जाए तो 600 रुपए किलो से ज्यादा में फरोख्त हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं। गरीब आदमी गोश्त खरीदने की सकत तक नहीं रखता। लोग जो हैं खाने पीने की अशिया खरीदने के काबिल नहीं रहे। उनकी जो कुव्वत खरीद है दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुर्गी का रेट अब 600 से इजाफी चला गया है। बच्चों के लिए गोश्त तकरीबन आधा किलो या किलो लेकर जाते थे, तो अब महंगाई का इतना ज़ोर है, इस हुकूमत ने तो बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है, तो अब हम बच्चों को पहिया गोश्त भी नहीं खिला सकते हैं। दुकानदार हजरात का कहना है कि सप्लाई महंगी मिलती है, जिसकी वजह से महंगा फरोख्त करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि मुर्गी के गोश्त को रोजाना की बुनियादों पर बढ़ती हुई कीमतों पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। अब गोश्त खाना भी ख्वाब बन गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुर्गी के आउट ऑफ कंट्रोल रेट को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी मुर्गी का गोश्त खा सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। शिगर में पहली बार फ्लड लाइट्स में बैडमिंटन का इनेकाद किया गया। जुनैद ग्रुप ने ऑल बल्तिस्तान स्प्रिंग ब्लॉसम बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। फैसल दिलशाद की रिपोर्ट देखिए। शिगर की तारीख में पहली बार मसनूई रोशनी में किसी टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। बल्तिस्तान के तमाम अजलास से 20 से ज्यादा टीमों ने शिरकत की। फाइनल मुकाबला तानो ग्रुप और जुनैद ग्रुप के दरमियान खेला गया, जिसमें जुनैद ग्रुप ने 2-0 से कामयाबी हासिल की। मेहमान खसूसी वज़ीर सियाहत, खेलो सकाफत राजा नासिर अली खान ने जीतने वाली और दूसरे नंबर पर आने वाली टीमों में इनामात और ट्रॉफी तकसीम की। बल्तिस्तान से लोगों को, हमारे प्लेयर्स को यहाँ लाकर फैसिलिटेट करवाना और शिगर के अंदर इंडोर गेम्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना, ये बहुत बड़ी कामयाबी भी है और ये आपका पहला कदम है और इंशाल्लाह ये आगे नहीं रुकेगा, आगे भी ये मज़ीद कामयाबियों के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द शिगर में भी इंडोर क्लब मुतारिफ करवा रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ फैसल दिलशाद, सच न्यूज़, शिगर। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद मौसम खुशगवार है और इतवार की छुट्टी मनाने शहरी चिड़ियाघर का रुख कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ तकीउल हसन से। तकीउल हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर का मौसम दिलकश और सुहाना है और इस सुहाने मौसम में छुट्टी का मज़ा लेने के लिए बच्चे और फैमिलीज इस वक्त मुख्तलिफ तफरीही मुकामात और पार्कों में मौजूद हैं। इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद से आधे घंटे की मुसाफत पर पटिक्का चिड़ियाघर में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त फैमिलीज़ के साथ बच्चे खूब जो है वो मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। इस चिड़ियाघर की खासियत यह है कि यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के जंगलात के मुख्तलिफ जो नायाब परिंदे हैं और इसी तरह से जानवर हैं उनको रखा गया है। यहाँ पर जो बालाई इलाकों का रीच है वो यहाँ मौजूद है। यहाँ पर परिंदे हैं, मोर हैं और यहाँ पर बच्चे जो हैं आज इन जानवरों के साथ छुट्टी का मज़ा ले रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 12 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और खुशगवार रहेगा, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में जो बालाई इलाकों के तफरीही मुकामात हैं यहाँ पर सयाह। बहुत शुक्रिया तकीउल हसन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
मियाँ वाली में अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शाह मर्दान के ज़ेर एहतमाम 100 जोड़ों की इज्तमाई शादी की तकरीब का इनेकाद हुआ। दुल्हनों को जहेज़ भी दिया गया। माड़ी इंडस मियाँ वाली में 100 जोड़ों की इज्तमाई शादियों की तकरीब हुई। इज्तमाई शादियों का एहतमाम अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शाह मर्दान के ज़ेर एहतमाम किया गया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर मुमलिकत बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी थे। उसके अलावा तकरीब में मुल्क के नामवर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी का कहना था कि फलाही इदारों को गरीब और मसाकीन की खदमत करनी चाहिए। मुस्तहिक अफराद की इमदाद से ही एक मिसाली मुआशरा तश्कील किया जा सकता है। साबिक मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल, चेयरमैन सच टीवी और सरपरस्त आला अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शाह मर्दान अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने अपने खिताब में कहा कि अल्लाह ने साहिब इस्तिदात लोगों को अपने माल पर अमीर बनाया है। साहिब इस्तिदात लोगों को अपने माल से मुस्तहिक अफराद पर खर्च करना चाहिए। हुकूमत ऐसे इक़दामात करे जिससे आवाम को फ़ायदा हो। उम्मीद है मौजूदा हुकूमत मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेगी। आवाम को हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात बड़ी तवक्कात हैं। सरपरस्त आला अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शाह मर्दान अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के ज़ेर एहतमाम गुज़श्ता 40 सालों से फलाही काम सरअंजाम दिए जा रहे हैं, जबकि 30 सालों से इज्तिमाई शादियों का भी एहतमाम किया जाता है। चौक सरवर शहीद में पहली इंटरसिटी ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। पंजाब के 11 शहरों की टीमों ने हिस्सा लिया। जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट देखिए। चौक सरवर शहीद के निजी स्कूल के ज़ेर तमाम पहला इंटरसिटी ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्तान, लिया, मुजफ्फरगढ़, सनामा, फैसलाबाद, शाहकोट, मियाँ चन्नू, अलीपुर समेत 11 टीमों ने हिस्सा लिया। जीतने वाले तुलबा में इनामात भी तकसीम किए। इस तरह के फंक्शन हमेशा होने चाहिए और ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के दौर में लड़कियों का दिफा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ताइक्वांडो उनको ये मौका फराहम करता है कि वो अपना दिफा भी करें और अपने आप को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें। इसने पहली दफ़ा चौक सरवर शहीद के अंदर ऐसा फाइट का कंपटीशन किया है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में जो है 12 शहरों से टीमें आई हैं और हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से हमें बहुत मज़ा आ रहा है कि इस तरह की गेम को ताइक्वांडो फिजिकल एक्टिविटी है, इसको प्रमोट करें ताकि हमारे बच्चे माशरती बुराइयों से बचें। मोबाइल, लैपटॉप और इस तरह की दीगर जो बैड एक्टिविटी हैं उनसे बच के पॉजिटिव साइड पे आएँ ताकि माशरे के अंदर एक अहम किरदार अदा कर सकें। प्रोग्राम मुनक्कद करवाने वाली इंतजामिया का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देते रहेंगे। इसमें हमारा जो विजन है वो ये है कि एक सेहतमंद जो दिमाग है, सेहतमंद जो जिस्म है वो एक सेहतमंद दिमाग रखता है। इस सिलसिले में हमने प्रॉपर एक कोच हायर किया हुआ है। पंजाब भर से टीमों का शिरकत करना चौक सरवर शहीद की सरजमीन के लिए एजाज़ की बात है। गैर निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों में ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में जो है इजाफा करती हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। मुजफ्फरगढ़ में रवां साल 3 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास की फसल काश्त करने के लिए जामे मनसूबाबंदी मुरतब कर ली गई ताकि कपास की काश्त और पैदावार के हदफ के हुसूल को यकीनी बनाया जा सके। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। कपास एक अहम नकद आवर फसल है और मुल्की मशीयत के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। कपास पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान को अहम मकाम हासिल है। मुजफ्फरगढ़ को इस लिहाज से खसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि इस साल भी मुजफ्फरगढ़ में 3 लाख से ज़ायद एकड़ पर कपास काश्त की जा रही है और वफाकी हुकूमत ने भुट्टी की इमदादी कीमत 8500 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी है, जिस पर अमल दरामद के लिए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने अरबों रुपए की सब्सिडी ज़िम्मेदारों के लिए रख दी है और हर ज़िम्मेदार जो रजिस्टर्ड काश्तकार है हमारा वो 5 एकड़ तक जो है ना 1000 रुपया फ़ी एकड़ सब्सिडी वसूल कर सकता है। और गवर्नमेंट ने एक काम किया है कि भी इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इसकी सपोर्ट प्राइस भी जो है ना वो फिक्स कर दी है। 8500 रुपया फ़ी 40 kg जो है ना गवर्नमेंट जो है ना इसके ऊपर सपोर्ट प्राइस भी फराहम करेगी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अब्दुल रज़ाक ने कपास की पैदावारी मुहिम को नतीजा खेज बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका शोबों को ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करने की हिदायत की है, जिसकी मुसलसल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। ज़िला और रगज़ई के अमायदीन ने एहतजाजी जरगे का इनेकाद किया जिसमें शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर को तब्दील करने का मुतालबा किया है। असमतुल्लाह रिपोर्ट करेंगे।
डिप्टी कमिश्नर जिला औरंगज़ई के खिलाफ अपर औरंगज़ई डबूरी में औरंगज़ई कबाइल का एहतजाजी ग्रैंड जरगा मुनक्किद हुआ। जरगा में औरंगज़ई कबाइल ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। जरगा से खिताब करती हुई औरंगज़ई कबाइल का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर जिला औरंगज़ई की जानिब से औरंगज़ई कबाइल के साथ तौहीनामेज़ रवैया, रस्म व रिवाज और जरगों पर पाबंदी हमें किसी सूरत कबूल नहीं। कबाइल आपस में मसाइल व मुश्किलात और तनाज़ात जरगों के जरिए ही हल करते चले आ रहे हैं। जरगा पश्तून कौम की पहचान और रिवायत है। डिप्टी कमिश्नर ने जरगा पर पाबंदी लगाती हुई औरंगज़ई हेडक्वार्टर में 14 अगस्त के दौरान सलामी और कबाइल के बैठने के लिए मुख्तस जगह पर पुल उगाकर कबाइल के साथ संगीन मजाक और सरासर जुल्म व ज़्यादती है। बदमाशी हमारे ऊपर करना चाहता है। हमारे मलिक साहिबान का और अपने स्टाफ का जो उसके साथ काम कर रहे हैं, ईद के दिन जो अपने स्टाफ के साथ उसने जो रवैया इख्तियार किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुकर्रिरीन का कहना था कि मरदमशुमारी मुकम्मल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल मुकर्रर की गई थी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने 31 मार्च को मरदमशुमारी के लिए दिए गए ट्रांसपोर्ट्स को असातिज़ा से वापस लेकर औरंगज़ई की तकरीबन 50 से 60 हज़ार अफराद की मरदमशुमारी न हो सकी। औरंगज़ई कबाइल ने हुकूमत से मुतालबा किया कि डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करके तबादला किया जाए, बसूरत दीगर हम शदीद एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़ जिला औरंगज़ई। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पोलियो से पाक पाकिस्तान। लिया में 15 मई को शुरू होने वाली 3 रोज़ा पोलियो मुहिम के लिए 1760 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। पोलियो ऐसी लाइलाज मर्ज है जो बच्चों को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना देती है। इसका तदारक 5 साल तक की उम्र तक पोलियो के कतरे पिलाने से ही मुमकिन है। जिला इंतजामिया लिया की जानिब से आने वाली पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली मुरतब करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज की ज़ेर सदारत 15 मई को शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से जायजा इजलास हुआ। मुहिम में 5 साल तक की उम्र के 4 लाख बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर हुआ, तो तमाम इदारों के बैमी रब्त के जरिए मुहिम को कामयाब बनाने की हिकमत अमली मुरतब की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था वालिदैन, असातिज़ा, उलमा और सोशल एक्टिविस्ट इस मुहिम में भरपूर किरदार अदा करें। पोलियो मुहिम के लिए जिला भर में 1760 टीमें तश्कील देने के प्लान को भी हतमी शक्ल दी गई, तो टीमों का शेड्यूल भी मुरतब किया गया। इजलास में तमाम मुतल्लिका अफसरान ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन जुबैर लचकानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। बटग्राम में ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ अज़लाह के उलमाए कराम, मारूफ नात ख्वां और ज़िला भर के हज़ारों अफराद ने शिरकत की है। नसीम सवाती रिपोर्ट करेंगे। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ी ख़त्म नबुव्वत के ज़ेरे एहतिमाम बटग्राम में पहली ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ी ख़त्म नबुव्वत के मरकज़ी मुबल्लिग़ मौलाना नूर मोहम्मद हज़ारवी, मौलाना पीर बिलाल नक्शबंदी, मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर सलाह, मौलाना नजमुद्दीन, मौलाना फ़िदा मोहम्मद ख़ान समेत जय्यद उलमाए कराम, मारूफ नात ख़ान और हज़ारों अफराद की शिरकत। सबसे पहला नाम आदम सफीउल्लाह का है, सबसे आखिरी नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब इस रजिस्टर में से, नबियों की लिस्ट में से, फहरिस्त में से कोई नाम निकाला भी नहीं जा सकता, कोई नया नाम दाखिल भी नहीं किया जा सकता। चूमने के काबिल है रशीद जिनके दिल में हुजूर रहते हैं, सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। इस मौके पर मारूफ नातख़्वां हज़रात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराना अक़ीदत पेश करते हुए हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। कैमरा टीम के साथ नसीम स्वाति, सच टीवी, बटग्राम। ज़िला रहीम यार खान की तहसील खानपुर में एक ऐसा माहिर आर्टिस्ट भी मौजूद है जो गंदम के पौधे के तिनकों से कुरानी आयात इंतहाई खूबसूरत अंदाज में लिखने का फ़न जानता है। ये बाकमाल फ़नकार इतनी महारत और नफासत के साथ इन तिनकों को जोड़ता है कि जब ये मुकम्मल होते हैं तो देखने वाले इस शाहकार को देखकर हैरान रह जाते हैं। इस अजीम फ़नकार ने अपने इस फ़न के ज़रिए मुकम्मल कुरान मजीद लिखने का अज़्म किया, जिसमें कमोपेश 8 माह की अनथक मेहनत के बाद पहला पारा मुकम्मल कर लिया गया है। तफसीलात जानिए हसन रहमानी की रिपोर्ट में।
एडी खानपुरी वसेब का एक ऐसा बाकमाल फनकार है जो गंदम के पौधे के तिनकों से खताती के आला नमूने तैयार करने का फन जानता है। ये बाकमाल फनकार इतनी महारत और नफासत के साथ इन तिनकों को जोड़ता है, जब ये मुकम्मल होते हैं तो देखने वाले इस शाहकार को देखकर अशश कर उठते हैं। 30 साल से फ़न खताती से मुंसलिक हूँ। गंदम की तीलियों से मैं ये कुरानी आयत के मुख्तलिफ फ्रेम बनाता हूँ। लातादाद फ्रेम बनाए हैं मैंने, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पाक पर काम कर रहा हूँ, जिसका पहला सिपारा मुकम्मल हो चुका है। इस अजीम फनकार ने अपने इस फन के जरिए मुकम्मल कुरान मजीद लिखने का अज़म किया है, जिसने कमो बेश 8 माह की अनथक मेहनत के बाद पहला पारा मुकम्मल कर लिया है। अगर हुकूमत और मुखियर हजरात मेरे साथ ताउन करें तो इसमें खानपुर का भी नाम है, मुल्क पाकिस्तान का भी नाम है। एडी खानपुरी जैसे फनकार वसेब का अजीम सरमाया है, जिनकी हौसला अफजाई सरकारी और अवामी सतह पर इंतहाई ज़रूरी है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, रहीम यार खान। डेरा गाजी खान के निजी स्कूल में सालाना तकरीब का इनकाद किया गया। बच्चों ने टैबलो पेश करके तकरीब में 4 चांद लगा दिए हैं। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान गर्ल्स स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की सालाना नतायज की तकरीब इनामात हुई, जिसमें बच्चों ने टैबलो और खाके पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब के मेहमान खसूसी कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद थे। प्रिंसिपल हाजा ने कमिश्नर का इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर डेरा गाजी खान ने कहा कि दानिश अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम स्कूल हाजा तालीमी शोबे में बेहतरीन नतायज दे रहा है। बड़ी मेहनत से आप जारी होती है और इस तरह के फंक्शंस और इस तरह की अचीवमेंट्स हासिल होती हैं जो आज आपने की। इसके साथ मेंबर्स गवर्निंग बॉडी, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इदारे की सब दुरुस्त रखने में, उसकी पॉलिसी गाइडेंस में। तालीम के साथ साथ नज़्म व ज़ब्त और किरदार साजी भी होनी चाहिए। बच्चों ने टेबलो और खाके पेश किए। आखिर में बच्चों में शील्ड और इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। टोबर टेक्सिंग में महंगाई और हुकूमत की जानिब से टैक्सेस की भरमार के बायस मुल्क में सोलर सिस्टम की फरोख्त में नुमाया कमी होने लगी। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल पर टैक्स लगाने के बाद पाकिस्तान में तेजी से बढ़ता हुआ मतबादल तवानाई का ये शोबा शदीद मुश्किलात का शिकार है। डीलर के मुताबिक सोलर सिस्टम की फरोख्त में गुज़िश्ता माह के दौरान 40 से 60% तक कमी सामने आई है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान तवानाई के बहरान और महंगी बिजली से छुटकारा हासिल करने के लिए सार्फिन में सोलर पैनल लगाने का रुझान तेजी से बढ़ रहा था। शहरियों का कहना है कि पहले घरों के लिए 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम तकरीबन 3 से 4 लाख में पड़ता था, जो अब 7 से 10 लाख में पड़ता है। महंगाई और हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बाद सोलर पैनल के साथ साथ दीगर इस्तेमाल होने वाले आलात और तारों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। गर्मी से बचने के लिए सोलर प्लेट खरीदने आए। इस साल कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा है। सोलर प्लेटें लेने आए हैं और इस साल गर्मी की वजह से सोलर प्लेटों की कीमत में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सोलर पैनल पर 30 से 50% सब्सिडी दी जाए, ताकि आम शहरी बिजली पैदा करने के सस्ते तरीन जरिए से इस्तेफादा कर सकें। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबर टेक्सिंग। महकमा ज़राअत पंजाब ने गंदम के काश्तकारों के लिए कटाई की दौरान एहतियाती तदाबीर से मुतालिक सिफारिशात जारी कर दी हैं। चकपाल से राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट देखिए। गंदम की फसल की कटाई, घाई और संभाल के दौरान पेश आने वाले ज़री अवामिल खास तौर पर अहमियत के हामिल होते हैं। गंदम के बाद गंदम की पैदावार का 10% हिस्सा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़ाया हो जाता है, लिहाजा ज़रूरी है कि कटाई से कबल अच्छी मनसूबा बंदी की जाए। काश्तकार गंदम की कटाई के दौरान रेडियो टेलीविजन से नशर होने वाले पैगामात को तवज्जो से सुने और अगर बारिश का खतरा हो तो गंदम की कटाई रोक दें। काश्तकारों को चाहिए कि वो महकमा ज़राअत पंजाब की सिफारिशात पर अमल करते हुए कटाई और गाही का अमल करें। कटाई के लिए ज़रूरी है कि गंदम जो है वो पक चुकी हो, कच्ची गंदम न काटें और काश्तकारों को चाहिए कि वो मौसमी पेशन गोई को मद्देनजर रखें। काश्तकार गिरी हुई फसल की कटाई दांतरी से करें और कटाई की हुई गंदम के सिट्टों का रुख ऊपर की तरफ रखें। काश्तकार फसल को जड़ी बूटियों, कांगरी और गैर इकसाम के पौधों से पाक कर लें और फसल की हर किस्म के लिए अलहदा खलियान लगाएं। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, चकवाल। पसरूर में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई, कटाई का काम भी जारी है। जहां किसान खुशहाल होने जा रहे हैं, वहीं आम शहरी हुकूमत की जानिब से गंदम की फीमन कीमत 3900 रुपये करने पर नाला है। मोहम्मद असहर इस वक्त गंदम के खेत में मौजूद हैं, मजीद बताएंगे। जी मोहम्मद असहर। जी बिल्कुल, पसरूर में भी पंजाब भर की तरह गंदम की फसल की कटाई का काम जारी है, जिसमें ख़वातीन भी मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही हैं। गंदम की कटाई के लिए उजरती मजदूरों की खिदमात भी
ली जाती हैं। हुकूमत ने गंदम की सरकारी कीमत 3,900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की है और जैसा कि इस कीमत पर किसान तो खुशहाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन शहरी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। मज़ीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। बहुत शुक्रिया जी। जहाँ पे गंदम का रेट अगर बात की जाए तो एक आम आदमी जैसे मजदूरी करने वाला वो 3,900 में कैसे खरीदेगा गंदम, और इतनी महंगी गंदम खरीद के तो बच्चों का पेट कैसे पालेगा। तो हुकूमत से हमारी अपील है, आपके चैनल की वसातत है कि खुदारा हम पे रहम किया जाए। इनका यही कहना है कि जो आम आदमी है वो 3,900 रुपये फ़ी मन गंदम नहीं खरीद सकता। बहुत शुक्रिया मोहम्मद असहर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।